हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड ग्लूकोज के बारे में। यहाँ पर जानेंगे हम डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है और साथ ही साथ जानेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होती है। और यहाँ पर जानेंगे डायबिटीज़ के साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और साथ ही साथ जानेंगे इसकी मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड में ग्लूकोज के लेवल के बारे में, मतलब कि ब्लड में शुगर का लेवल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्लड ग्लूकोज मतलब कि ब्लड के शुगर लेवल के बारे में। तो यहाँ पर ब्लड के शुगर लेवल को 3 कंडीशन में चेकआउट किया जाता है। एक तो फास्टिंग सिचुएशन, जब हम भूखे पेट होते हैं तब इसको मेज़र करते हैं। दूसरा खाना खाने के बाद, उसके बाद खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होता है। तो इसको मेज़र करने के लिए जो हमारे पास यूनिट है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो यहाँ पर बात करेंगे ब्लड ग्लूकोज के नॉर्मल लेवल के बारे में। तो फास्टिंग टाइम मतलब कि भूखे पेट, ब्लड में शुगर का जो लेवल मतलब कि ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 80 से लेकर 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। वही खाना खाने के बाद जो होता है ब्लड का जो शुगर लेवल होता है वो बढ़ जाता है। वो कितना होता है, वो 170 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब जैसे ही देखिए खाना खाने के बाद जो है टाइम बढ़ता जाता है, वैसे ही शुगर का जो लेवल होता है वो घटता जाता है। तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद इसका जो लेवल होता है वो हो जाता है 120 से लेकर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब बात कर लेते हैं हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है। अब यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया में 3 टर्म हैं। बात कर लेते हैं। देखिए हाइपो मतलब होता है कम और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। और ग्लाइस मतलब होता है देखिए ग्लूकोज, और ग्लाइस मतलब होता है यहाँ पर भी ग्लूकोज। और नेक्स्ट टर्म आता है ईमिया मतलब होता है ब्लड। तो यहाँ पर तीनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना, जबकि हाइपरग्लाइसीमिया के बारे में बात करें तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है तो इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल लेवल है, देखिए ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। अब यहाँ पर हाइपोग्लाइसीमिया के केस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, जबकि हाइपरग्लाइसीमिया के केस में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स देखिए ये बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ग्लाइकोजन का बनना कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस, क्योंकि देखिए जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस मतलब कि प्रोडक्शन होना या बनना। तो यहाँ पर ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाते हैं, और जब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में। तो यहाँ पर इस टर्म को बोला गया है ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो यहाँ पर देखिए लिसिस मतलब होता है तोड़ देना, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देना कहलाता है ग्लाइकोजिनोलिसिस। ओके, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। तो डायबिटीज़ का क्या मतलब होता है, डायबिटीज़ का मतलब होता है एक्सेस अमाउंट में यूरिन पास होना, मतलब कि ज़्यादा मात्रा में पेशाब का बनना कहलाता है डायबिटीज़। दूसरा टर्म आता है यहाँ पर मेलाइटस। तो मेलाइटस में देखिए मेली शब्द आया है, मेली शब्द का मतलब होता है शुगर। तो इस पूरे टर्म का ये मतलब हुआ, अगर पेशाब में शुगर देखने को मिल रही है, ज़्यादा मात्रा में शुगर देखने को मिल रही है, तो उसको बोल देते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। अब यहाँ पर डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है वो जन्म से होती है, मतलब कि बाई बर्थ होती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो जन्म के बाद होती है। और मोस्टली जो केसेस देखने को मिलते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए 3 केस दे रखे हैं। पहला केस नॉर्मल केस है, हेल्दी केस है, दूसरा केस टाइप 1 का है और तीसरा केस टाइप 2 का है। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारा जो पेनक्रियास, जिसको हम अग्नाशय के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर पेनक्रियास की जो बीटा सेल होती है वो रिलीज करती है इंसुलिन। अब जैसे ही बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करती हैं तो ये इंसुलिन हमारी सेल में जो इंसुलिन रिसेप्टर होता है वहाँ पर जाके बाइंड हो जाता है,
अब जैसे ये इंसुलिन इस इंसुलिन रिसेप्टर पर बाइंड होता है तो हमारी सेल पर जो गेट होता है जिससे ग्लूकोज अंदर एंटर करता है ये ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो नॉर्मल होता है। अब वैसे ही बात कर लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। तो टाइप 1 डायबिटीज में पेनक्रियास जो होता है वो इंसुलिन नहीं बना पाता है। अब जैसे ही पेनक्रियास से इंसुलिन नहीं बनता है तो ये इंसुलिन रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होता है। अब जैसे ही ये इंसुलिन रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होता है यहाँ पर जो चैनल होता है ये क्लोज हो जाता है, जिसके कारण ब्लड से ग्लूकोज जो होता है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। अब जैसे ही देखिए ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है, अब ग्लूकोज का ब्लड में जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अब वैसे ही देखिए डायबिटीज टाइप 2 के बारे में बात कर लेते हैं। तो टाइप 2 और टाइप 1 में क्या फ़र्क होता है। तो टाइप 1 में देखिए इंसुलिन नहीं बन पाता है, लेकिन टाइप 2 में जो होता है वो इंसुलिन बन पाता है। लेकिन टाइप 2 के केस में इंसुलिन किसी कारणवश इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है। अब जैसे ही देखिए इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है, अब यहाँ पर जो चैनल होता है ये ओपन नहीं हो पाता है। अब जैसे ही सेल का ये चैनल ओपन नहीं होगा तो ब्लड से ग्लूकोज जो होता है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाता है। तो इस सिचुएशन में भी ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसका अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस में दो टर्म है। पहला है डायबिटीज मतलब एक्सेस अमाउंट में यूरिन पास होना, और इंसिपिडस का मतलब होता है विदाउट ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि यूरिन में ग्लूकोज का अमाउंट ना होना, ये कहलाता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पर हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एडीएच को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। अब जैसे ही एडीएच का अमाउंट यहाँ पर देखिए कम हो जाता है तो हमारी किडनी जो है ज़्यादा मात्रा में यूरिन प्रोड्यूस करने लगती है, और यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में यूरिन जो है बाहर कर दिया जाता है। तो इसी को हम बोल देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के साइन और सिम्टम्स के बारे में। तो इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, मतलब कि बार बार पेशाब का आना। तो पेशेंट को देखिए बार बार पेशाब आएगा तो उसके साथ साथ उसको बार बार प्यास भी लगेगी। और नेक्स्ट इसका सिम्टम होता है हंगर, मतलब कि भूख लगना। तो ऐसे पेशेंट को बार बार देखिए भूख भी लगती है। नेक्स्ट आता है वीकनेस। तो डायबिटिक पेशेंट को देखिए वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पर वेट लॉस भी देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पर पेशेंट का वजन कम हो जाता है। उसके बाद पेशेंट को ब्लर विजन की शिकायत हो जाती है, मतलब कि उसको धुंधला सा दिखाई पड़ता है। उसके बाद नोजिया, मतलब कि जी मचलाना, मतलब कि फीलिंग ऑफ वोमिटिंग। उसके बाद स्लो हीलिंग ऑफ कट। अगर डायबिटिक पेशेंट को देखिए चोट लग जाती है तो उसका हीलिंग टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है टिंगलिंग इन हैंड्स। तो हाथों में देखिए इसको सुन्नी या सुई चुभने जैसा एहसास होता है। ये थे डायबिटीज के कुछ साइन और सिम्टम्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायबिटीज की मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर डायबिटीज टाइप 2 की मेडिसिन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहली टेबलेट आती है ग्लाइसीफेज। ग्लाइसीफेज में होता है मेटफॉर्मिन। नेक्स्ट आती है जोरियल 2 में होता है ग्लिमपिराइड। तो यहाँ पर ग्लाइसीफेज जो होती है ये प्रेगनेंसी में भी सेफ मानी जाती है। तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको ग्लाइसीफेज जो है प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लिसिड 80। ग्लिसिड 80 में होता है ग्लिसलेजाइड। नेक्स्ट टेबलेट आती है डियोनिल। डियोनिल टेबलेट में होता है ग्लीबेंक्लामाइड। और नेक्स्ट टेबलेट आती है ग्लाइनेस। ग्लाइनेस में होता है ग्लिपिसाइड। उसके बाद आती है पायोग्लिटाजोन। तो पायोग्लिटाजोन में होता है पायोग्लिटाजोन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये 15 मिलीग्राम है, ये 5 मिलीग्राम है, ये 5 मिलीग्राम है, और ये 80 मिलीग्राम है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं। और नेक्स्ट टेबलेट आती है जिटेन। जिटेन में होता है टेनिलीक्लिप्टिन। तो यहाँ पर कुछ ये टेबलेट्स दे रखी हैं। इसमें देखिए कई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ग्लाइसिनॉर्म M80। ग्लाइसिनॉर्म M80 में होता है ग्लिसलाजाइड 80 मिलीग्राम और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। तो मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड होता है यहाँ पर 500 मिलीग्राम। वैसे ही देखिए नेक्स्ट टेबलेट आती है ग्लिमिसेप M0.5। तो ग्लिमिसेप M0.5 में होता है
ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। वैसे ही देखिए नेक्स्ट टेबलेट आती है रिक्लिमेट XR फोल्ड। तो ये भी देखिए दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर होती है ग्लिसलाजाइड और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी डोज के बारे में। तो इसकी जो डोज होती है वो डिपेंड करती है पेशेंट का ग्लूकोज लेवल क्या है। तो पेशेंट के ग्लूकोज लेवल के बेस पर इन मेडिसिन को पेशेंट को दिया जाता है और कितने दिन तक दिया जाता है वो भी डिपेंड करता है पेशेंट का ग्लूकोज लेवल क्या है। तो इन मेडिसिन को कितने दिन तक लेना है और कब लेना है, तो ये बिना डॉक्टर की सलाह के ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। ओके, थैंक यू।